नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीआरएस के बारे में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका बैंक में अकाउंट भी अवश्य होगा। आप बैंक में जो लेन देन करते हैं उन्हें कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख देते हैं, जबकि बैंक भी बिजनेसमैन के प्रत्येक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उनके अकाउंट में करता है और अपने यहां किए गए रिकॉर्ड की कॉपी एक बुक में लिखकर कस्टमर को दे देता है, जो पासबुक कहलाती है। यदि बिजनेस ने समस्त ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में सही लिखा है और वही सब कुछ बैंक द्वारा पासबुक में लिखे जाते हैं, तो दोनों अकाउंट्स एक निश्चित डेट में इक्वल बैलेंस शो करेंगे। परंतु नॉर्मली ऐसा नहीं होता और कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दोनों बैलेंसेस में अंतर जनरली उन ट्रांजैक्शंस के कारण होता है जो किसी पार्टिकुलर डेट तक कैश बुक में लिख दिए जाते हैं लेकिन पासबुक में नहीं लिखे जाते, अथवा पासबुक में लिख दिए जाते हैं लेकिन कैश बुक में नहीं लिखे जाते। देयरफॉर बिजनेस के लिए यह आवश्यक है कि वह समय समय पर अपनी कैश बुक का पासबुक से टैली करते रहे, जिससे यदि कैश बुक या पासबुक के रिकॉर्ड में कोई एरर हो गई हो तो उसे ठीक किया जा सके। कैश बुक का पासबुक से टैली करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम लोग बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आज के इस क्लास में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग, इसको प्रिपेयर करने के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, मोटिव, पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उनके मेन कॉजेस को जानेंगे, उनके मेन रीजन को जानेंगे तथा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग एवं नीड क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेसमैन कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को टैली करने के लिए, मिलान करने के लिए एक निश्चित डेट को एक स्टेटमेंट बनाता है जिसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की क्या आवश्यकता होती है? व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर बीआरएस? बीआरएस वह स्टेटमेंट है जो मेनली पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से टैली करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का मोटिव उन दोनों बैलेंसेस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के जो रीजन है उसको जानना तथा डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करना, रिमूव करना है। कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस के क्या कारण है, अब हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। दोनों बुक्स कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस के अनेक कारण होते हैं, अनेक कॉजेज होते हैं, जिसका विवरण अब हम जानेंगे। पहला, इश्यू चेक जो बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए। बिजनेसमैन अपने क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए चेक इश्यू करते हैं जिससे कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, लेकिन जब वे चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए जाते, क्रेडिटर जब वो चेक बैंक में नहीं ले जाते हैं, तब पासबुक का बैलेंस कम नहीं किया जाता है और दोनों बुक्स में डिफरेंसेस बने रहते हैं। दूसरा कारण, वे चेक जो बैंक में क्रेडिट हेतु डिपॉजिट किए गए हैं लेकिन इनका डिपॉजिट नहीं हुआ या क्रेडिट में नहीं लिखे गए। वे चेक जो कस्टमर से प्राप्त होते हैं उनके अमाउंट रिसीव करने के लिए वे बैंक में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, लेकिन इन चेकों का अमाउंट जब तक बैंक रिसीव नहीं कर पाता तब तक पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ाया जाता है और दोनों बुक्स में, कैश बुक में, पासबुक में डिफरेंसेस बने रहते हैं। तीसरा कारण, ग्राहक, कस्टमर या डेटर द्वारा सीधे डायरेक्टली बैंक में जमा कराई गई रकम। यदि बिजनेसमैन का कोई कस्टमर बिना इंफॉर्मेशन दिए उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली
रुपया डिपॉजिट कर देता है। तो कैशबुक में इसका रिकॉर्ड जब तक नहीं होता तब तक इसके बारे में सूचना नहीं मिल जाती। अतः तब तक दोनों बुक्स में डिफरेंसेस बने रहेंगे, डिफरेंसेस रहता है। चौथा कारण, बैंक चार्जेस तथा कमीशन। बैंक कस्टमर को अनेक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनके लिए वे चार्जेस तथा कमीशन लेता है और इनका रिकॉर्ड पासबुक में कर देता है। लेकिन बिजनेसमैन इंफॉर्मेशन के अभाव में जब तक इनका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं कर पाता तब तक दोनों बुक्स में डिफरेंसेस बने रहते हैं, अंतर रहता है। पांचवा रीजन, बैंक द्वारा कस्टमर के बिहाफ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड की प्राप्ति। जब बैंक बिजनेसमैन के ऑर्डर के अनुसार उसकी ओर से रुपए रिसीव करता है, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट, तो वह पासबुक में बैलेंस बढ़ा देता है। लेकिन इंफॉर्मेशन के अभाव में कैश बुक में इसका रिकॉर्ड नहीं हो पाता। पांचवा पॉइंट, बैंक द्वारा कस्टमर की ओर से किए गए पेमेंट्स। जब बैंक कस्टमर के ऑर्डर के अनुसार उसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेंट, मिल्क या न्यूज़पेपर के बिल तथा इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर देते हैं तो वह पासबुक से अमाउंट घटा देते हैं। लेकिन जब तक बिजनेसमैन को इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती तब तक इनका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं किया जाता है, जो कि वन ऑफ द रीजन है डिफरेंसेस के। छठा पॉइंट, डिपॉजिट वाले चेक का डिसऑनर होना। डिपॉजिटेड चेक का डिसऑनर होना। जो चेक बैंक में क्रेडिट डिपॉजिट के लिए भेजे गए हैं और वे डिसऑनर हो जाते हैं तो बैंक पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ाता, जबकि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और दोनों बुक में डिफरेंसेस बने रहते हैं। सातवां पॉइंट, फर्म द्वारा बैलेंस निकालने में गलती। कभी कभी बिजनेस द्वारा, कंपनी द्वारा, फर्म द्वारा भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कोई रकम लिखनी भूल जाना, चेकों का इश्यू या डिपॉजिट में गलत लिखा जाना, या कैश बुक या पासबुक का बैलेंस निकालने में गलती होना, एक्सेट्रा, जिससे कि दोनों बुक्स में, कैश बुक में, पासबुक में बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता, इक्वल नहीं आता। 9 नंबर पॉइंट, बैंक द्वारा गलती होना। बैंक से भी गलतियां हो जाती हैं। वह कस्टमर के खाते में, कस्टमर के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को लिखने में, रिकॉर्ड करने में गलतियां कर सकता है। इससे भी दोनों बुक्स का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं आता। तो आज हम लोग डिस्कस किए बीआरएस क्या होता है, बीआरएस बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है और कैशबुक और पासबुक में क्या क्या डिफरेंसेस है जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।